वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल अरकम आलम। लास्ट क्लास हम लोग लेक्चर 1 में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और गैस का कुछ प्रॉपर्टी देख लिए थे, क्या होता है उसको समझे थे। तो आज हम लोग गैस को प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए क्या क्या पैरामीटर का ज़रूरत पड़ेगा उसको हम लोग समझेंगे। जैसे प्रेशर पैरामीटर क्या क्या, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और मास ऑफ द गैस, जिसको हम लोग मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो सब हम लोग समझेंगे कैसे उनको समझना। उसके बाद से हम लोग गैस लॉ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले गैस का पहला पैरामीटर लेते हैं जिसको हम लोग समझते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, जैसे कि हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देख चुके थे। प्रेशर क्या होता है, किसके वजह से प्रेशर एग्जर्ट होता है। प्रेशर ऑफ द गैस अराइजेज ड्यू टू कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। जब गैस मॉलिक्यूल क्या करता है, कोलाइड करता है, गैस मॉलिक्यूल के कोलिजन के वजह से क्या होता है, प्रेशर एग्जर्ट होता है। किसके ऊपर, जब गैस मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल से टकराता है ना, तब क्या होता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है और खुद में टकराता है तब। तो प्रेशर ऑफ गैस अराइजेज ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जब गैस मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा किसके साथ, कंटेनर के वॉल के साथ, इस तरह से कंटेनर के वॉल के साथ, तो क्या होगा, जिसके अंदर हम लोग जिस कंटेनर के अंदर हम लोग गैस मॉलिक्यूल को रखें उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल जब कंटेनर के वॉल से टकराएगा तो क्या एग्जर्ट होगा, प्रेशर एग्जर्ट होगा। जैसे हम लोग एक एनिमेशन के तौर पे देखते हैं इसको। तो गैस मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से रैंडम मोशन में होगा और क्या हो रहा होगा, ये कंटेनर के वॉल से टकरा रहा है इस तरह से, खुद में भी टकरा रहा है, कंटेनर के वॉल से देखिए यहाँ टकरा रहा है, इस तरह से टकरा रहा होगा। तो क्या एग्जर्ट करेगा, वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा इस कंटेनर के वॉल पे, है ना। कुछ इस तरह से मूवमेंट कर रहा होगा। तो गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर कैसे एग्जर्ट होता है, गैस मॉलिक्यूल किस तरह से प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल का जो प्रेशर एग्जर्ट होता है वो होता है गैस मॉलिक्यूल के कोलिजन के वजह से, कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल के वजह से, किसके, कंटेनर के वॉल से, जिसके अंदर हम लोग गैस को क्या किए हैं, रखे हैं। कंटेनर के वॉल से टकराने की वजह से क्या होता है, प्रेशर एग्जर्ट होता है। अच्छा, अब गैस में प्रेशर जो एग्जर्ट होता है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया। यानी एक यूनिट एरिया अगर हम ले लेते हैं, ये वाला एरिया, छोटा सा ये वाला एरिया, गैस सिलेंडर का ये वाला एरिया, ठीक है, छोटा सा एरिया। इस छोटे से एरिया पे कितना गैस मॉलिक्यूल आके क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, है ना। द फोर्स एग्जर्टेड बाय अ गैस मॉलिक्यूल कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है इस छोटे से एरिया पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्रेशर। तो क्या होता है, व्हाट इज प्रेशर, तो इट डिफाइंड एज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है पर यूनिट एरिया, एक छोटे से एरिया पे, कहाँ, कंटेनर के वॉल पे, कंटेनर के वॉल पे ना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, कहाँ पे, एक यूनिट एरिया पे। गैस मॉलिक्यूल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है एक छोटे से एरिया पे, किसके एरिया पे, तो वो कंटेनर के वॉल के छोटे से एरिया पे, तो उसको हम लोग प्रेशर बोल देंगे ना। जो फोर्स एग्जर्टेड बाय या गैस मॉलिक्यूल, जो फोर्स एग्जर्ट कौन करेगा, गैस मॉलिक्यूल फोर्स एग्जर्ट करेगा कहाँ पे, एक छोटे से एरिया पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कहाँ, किसके एरिया पे, छोटा सा एरिया होगा लेकिन किसका होगा, कंटेनर के वॉल का एरिया होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोल देंगे प्रेशर। तो फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर। एक छोटे से एरिया पे फोर्स कितना पड़ रहा है, एक छोटे से एरिया पे कितना फोर्स पड़ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा यूनिट क्या होता है प्रेशर का, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग पास्कल बोलते हैं। ये क्या होता है, प्रेशर का एरिया होता है। जैसे फोर्स का एरिया, फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन होता है फोर्स का यूनिट, फोर्स यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। वहीं पे एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये प्रेशर का यूनिट हो गया, और इसको हम लोग पास्कल से भी जनरल यूनिट के तौर पे पास्कल समझते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल ही बोलते हैं हम लोग। अच्छा, अब द प्रेशर ऑफ अ गैस। अच्छा, अब हमको गैस का जब भी प्रेशर हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो हमेशा एटीएम में मेजरमेंट करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ अ गैस इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर यानी एटीएम का यूनिट पे, एटमॉस्फेयर के यूनिट पे हम लोग क्या करते हैं, गैस के प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अब गैस का और भी यूनिट होता है, जैसे कि हम लोग जब मेजरमेंट करते हैं तो एम एम ऑफ Hg, मरकरी लिक्विड है ना, उससे हम लोग कंपेयर करके गैस के प्रेशर को मेजरमेंट किए हैं। और दूसरा होता है पास्कल, एटीएम, जैसे अभी हम लोग समझे, बार, ये सब यूनिट है प्रेशर का। तो इसको जब भी हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आइडियल गैस लॉ का, तो उस पर हम लोग को प्रेशर को यूनिट को कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि उसमें कन्वर्जन आता है। इसको एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना, जैसे कि एटीएम को कन्वर्ट करना होगा टॉर में, एटीएम को कन्वर्ट करना होगा एम में, एम को एटीएम में कन्वर्ट करना होगा। तो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो समझते हैं, जैसे कि 1 एटीएम कितना
पास्कल के बराबर है तो 1.013 10 टू का पावर 5 पास्कल के 1 ATM बराबर है। उसी तरह से 1 ATM 1.013 बार के बराबर है। उसी तरह से 1 ATM 760 टॉर के बराबर है, 760 mm ऑफ Hg के बराबर है और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई पूछा जाए 760 टॉर कितना ATM के बराबर है तो 1 ATM के बराबर है। तो टॉर से भी ATM कन्वर्ट करने आना चाहिए, mm ऑफ Hg से भी 760 mm ऑफ Hg उसको ATM में कन्वर्ट करना चाहिए। तो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना हमको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो ये हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा जब हम लोग गैस लॉ का न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो। ठीक है, हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे यूनिट को वो समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक प्लेस पे इन अ सर्टेन प्लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1520 mm Hg। तो एक प्लेस पे कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1520 mm Hg प्रेशर है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू, इसका वैल्यू mm ऑफ Hg में हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, तो उस प्रेशर का वैल्यू व्हाट वैल्यू ऑफ दैट प्रेशर इन फॉलोइंग यूनिट, यानी टॉय में इस प्रेशर का यूनिट क्या होगा और ATM में क्या होगा प्रेशर का यूनिट। हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ 1520 किस में, mm ऑफ Hg में, इस यूनिट में दिया हुआ, लेकिन हमको इसी यूनिट में अगर हमको इस प्रेशर को टॉय यूनिट में चाहिए, एक इस यूनिट में चाहिए और एक ATM यूनिट में चाहिए इसी का प्रेशर, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग को पता है क्या, तो mm ऑफ Hg 760 mm ऑफ Hg जो होता है वो 760 टॉय के बराबर होता है। यहाँ से समझ में आ रहा है बात, यानी कि जितना Hg में होगा यूनिट, जितना Hg में प्रेशर होगा, mm ऑफ Hg में प्रेशर होगा, उस मिलीमीटर ऑफ Hg में प्रेशर होगा, उतना ही टॉय में प्रेशर होगा। अगर कोई बोल दे 20 mm Hg प्रेशर है, इसका मतलब 20 टॉय प्रेशर है, दोनों बराबर है ना, देखें ना यहाँ पे 760 mm दोनों यूनिट क्या है, बराबर है, दोनों यूनिट डिफरेंट है, टॉर है, इसका mm ऑफ Hg है, लेकिन दोनों का वैल्यू जो है वो क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अगर हम बोलते हैं 3 mm ऑफ Hg प्रेशर है तो इसका मतलब 3 टॉर प्रेशर है, यूनिट अलग हो गया लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे हमको क्वेश्चन बोला है कि 1520 mm Hg प्रेशर है, उसको टॉय में कन्वर्ट करना है और ATM में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हम लोग को पता है 760 टॉय जो होता है वो 760 mm Hg के बराबर होता है, इतना प्रेशर के बराबर होता है। तो 1 टॉय कितना होगा, तो 760 को इसको 760 से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे इस तरह से, तो क्या होगा 760 mm Hg बाई 760 आ जाएगा, ये वाला नीचे चला जाएगा तो, और ये क्या होगा 760 क्या होगा, कट जाएगा, तो कितना बार में 1 बच जाएगा। तो 1 टॉय, देखिए जो था टॉय में मैग्नीट्यूड वही mm ऑफ Hg में मैग्नीट्यूड आ गया, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, भले ही यूनिट डिफरेंट है। तो 1 टॉय जो हो गया वो 1 mm Hg के बराबर हो गया। उसी तरह से अगर 760 टॉय 760 mm Hg के बराबर है, 1 टॉय 1 mm Hg के बराबर है, उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं 1520 mm Hg 1520 टॉय के बराबर है, लिख सकते हैं 1520 mm Hg 1520 टॉय के बराबर है। तो न्यूमेरिकल में इस तरह से कंफ्यूज करेगा, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एक यूनिट को दूसरे यूनिट में। ठीक है, अब इसी यूनिट को अब हम लोग को ATM में कन्वर्ट करना है, तो हमको क्या यहाँ से समझ में आ रहा है 760 mm Hg जो होता है वो 1 ATM के बराबर होता है। यहाँ समझ में आ रहा है 760 mm Hg 1 टॉय के बराबर 1 ATM के बराबर है। यहाँ पे 760 mm Hg 1 ATM के बराबर है, तो 1 mm Hg क्या होगा, इसको 760 से क्या करेंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे इस तरह से, तो 1/760 आ जाएगा, 1/760 आ जाएगा। अच्छा, हमको कितना का पूछा है, तो 1520 mm Hg का पूछा है, उसको ATM में कन्वर्ट करना है, तो 1 mm Hg होता है 1/760 ATM है ना, 1 mm Hg 1/760 ATM होता है, तो 1520 क्या होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा 1 ATM डिवाइडेड बाई 760 इंटू 1520 mm Hg। जैसे कि हम लोग को पता है ना 1 mm Hg 1/760 होता है, तो 1520 mm Hg कितना होगा 1/760 इंटू 1520 कर देंगे, है ना। उसी तरह अगर हमको पता है एक चॉकलेट का दाम, मान लेते हैं इसको, एक चॉकलेट का दाम है 2 रुपया, तो 10 चॉकलेट का दाम कितना होगा, तो 10 इंटू 2 कर देंगे ना, एक का 2 है तो 10 को यहाँ पे 10 लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 चॉकलेट का दाम पता चल जाएगा, 20 रुपया होगा। ठीक है, तो उसी तरह से 1 mm Hg है 1/760 ATM, तो 1520 mm Hg कितना होगा 1/760, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1520 से, पता चल जाएगा कितना ATM होगा, तो ये वाला 0 ये वाला 0 कट जाएगा। अब 76 को अगर 2 से 2 बार करेंगे तो कितना आएगा, 2 6 12 कैरी 1 2 7 14 15, तो 76 2 2 बार में ये कट जाएगा 152।
ठीक है। तो 2 इंटू 1 कितना 2 ATM, तो कितना आ गया 2 ATM आ गया। तो 1520 mmHg प्रेशर ATM के यूनिट में कितना होगा, तो 1520 mmHg प्रेशर जो है वो ATM के यूनिट में 2 ATM आता है, 2 ATM होगा। ठीक है, हम लोग फिर आगे एक दो और क्वेश्चन और देखते हैं। जनरली हम लोग का क्वेश्चन ATM में होगा, या तो mm/Hg में होगा, या तो cm/Hg में होगा, और या तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉय तक यूज़ होता है। पास्कल आबाद ये सब तो हायर क्लास में यूज़ होगा। तो जनरली ये 4 यूनिट पे ही क्वेश्चन आएगा क्लास 10 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, एक सर्टेन प्लेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 3 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट प्रेशर, इस प्रेशर का वैल्यू mmHg में कितना होगा, इस यूनिट में कितना होगा mm/Hg में, और दूसरा टॉय में। इस mm/Hg में 3 ATM प्रेशर का वैल्यू mm/Hg यूनिट में कितना होगा और टॉय यूनिट में कितना होगा। तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है 1 ATM जो होता है वो 760 mmHg के बराबर होता है, और उसी तरह से जो होता है टॉय, तो 1 ATM जो होता है 1760 टॉय के बराबर होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग 3 ATM को mm/Hg प्रेशर में क्या कहते हैं, mmHg वाले प्रेशर के यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 ATM जो होता है वो 760 mm के बराबर होता है, जैसे हम लोग को पता है अभी। ठीक, तो 2 ATM कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा 3 ATM दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 ATM। तो 3 ATM कितना होगा 760 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 3 6 18 8 कैरी 1 3 7 से 21 22, तो कितना आएगा 2280 mmHg प्रेशर आ जाएगा। है मैं हमको एक यहाँ से हम लोग रिलेशन पता है ना, 1 ATM जो होता है वो 760 mmHg के बराबर होता है। तो 3 ATM कितना होगा mm/Hg में, तो 3 ATM, तो 3 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 760, एक का पता है तो 3 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा mm/Hg में कितना होगा प्रेशर। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या पूछा है, 3 ATM को टॉय में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग को पता है 1 ATM जो होता है 1 ATM वो 760 टॉय के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 ATM 760 टॉय के बराबर होता है, तो 3 ATM जो होगा वो 760 इंटू 3 कर देंगे तो कितना आएगा वही 2280 टॉय आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखिए आप लोग क्या 22 जो इसमें यूनिट था mm/Hg में और टॉय में दोनों सेम आया है, यूनिट अलग है mm/Hg है टॉय है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है ना। तो पिछला क्वेश्चन जो हम लोग किए थे, क्वेश्चन में क्या था, जो mm/Hg का मैग्नीट्यूड था वही टॉय का मैग्नीट्यूड आ गया था, है ना, इस यूनिट का। तो हम लोग इस तरह किस तरह से कन्वर्ट किया, बात समझ में आ गया आपको आप लोग को। ठीक है, 3 ATM जो होता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 760 से तो पता चल जाएगा 2280 mmHg होगा, क्योंकि 1 ATM जो होता है वो 760 mmHg के बराबर होता है। उसी तरह से 1 ATM 760 टॉय के बराबर होता है। तो हम लोग 3 ATM का पता करना है टॉय के यूनिट में प्रेशर कितना होगा, तो 760 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2280 टॉय आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम क्या होता है। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस, गैस का वॉल्यूम क्या होता है, ये हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, गैस के प्रॉपर्टीज़ में भी देखे थे कि गैस का कोई डिफिनेट शेप और ना उसका कोई डिफिनेट वॉल्यूम होता है, सिर्फ उसका क्या होता है डिफिनेट मास होता है। तो गैस का जो वॉल्यूम होता है, जिस कंटेनर के अंदर हम लोग गैस को रखते हैं उस कंटेनर के वॉल्यूम को वो क्या कहता है, गैस ऑक्यूपाई कर लेता है ना। तो गैस का कोई डिफिनिट वॉल्यूम होता है, नहीं होता है। गैस का वॉल्यूम होता है कि जिस कंटेनर के अंदर हम गैस को रखे हैं वो उस कंटेनर का पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ जो वॉल्यूम है गैस मॉलिक्यूल का, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके कंटेनर का वॉल्यूम है, जो उसके कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही उस गैस का भी वॉल्यूम होगा, जिसके अंदर हम क्या किए इनविसिटी स्किप, जिसके अंदर हम उस गैस को रखें। तो गैस ऑक्यूपाई क्या करता है, पूरा होल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के होल वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई कर लेता है जिसके अंदर हम लोग उसको रखें। ठीक है, तो ये सब नोट्स बनाते हुए चलिएगा आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में फिर से बना नहीं पाए, तो इसको लिखते हुए आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, अच्छा यूनिट क्या होता है वॉल्यूम का, तो मीटर क्यूब होता है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो मीटर क्यूब। और सीजीएस यूनिट में क्या होगा, तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो कोई पूछेगा गैस वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, तो गैस का वॉल्यूम नहीं होता है, डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होता। हम जिस कंटेनर के अंदर गैस को रखें उस कंटेनर के होल वॉल्यूम को क्या कहता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, अच्छा अब गैस को किस यूनिट में हम लोग जनरली मेज़र करते हैं, तो वॉल्यूम जो होता है गैस का उसको हम लोग जनरली लीटर में मेजरमेंट करते हैं, मिली लीटर में भी मेजरमेंट करते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर में भी मेजरमेंट करते हैं, क्यूबिक मीटर हो गया, क्यूबिक डेसीमीटर हो गया, ये सब यूनिट में हम लोग क्या करते हैं गैस को मेजरमेंट करते हैं, गैस के वॉल्यूम को मेजरमेंट करता है जनरली। क्यूबिक डेसीमीटर, मिली लीटर, लीटर, क्यूबिक मीटर, तो जनरली लीटर में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, और क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर, ये सब का रिलेशन हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो यूज़ होगा इसका। तो रिलेशन हम लोग देखते हैं क्या रिलेशन इन तीनों के अंदर। 1 लीटर जो होता है
1000 ml के बराबर होता है और 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो ये वाला जो यूनिट है ना, सेंटीमीटर क्यूब 10,000 और ml, ये यूनिट में डिफरेंट है, ml है ये सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ये 100, ये 1000 ml है तो ये भी 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो उसी तरह से वो mm/hg वाला और टॉर सेम उसी तरह से ये भी है, ठीक है। तो याद रखना। और 1 लीटर जो है वो 1 डीएम क्यूब के, डेसीमीटर क्यूब के बराबर है, क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर है, डीएम क्यूब के, है ना। 1 लीटर जो है, अगर 2 लीटर होगा तो डेसीमीटर क्यूब में कितना होगा, 2 डेसीमीटर क्यूब होगा। ये बात याद रखना है, ठीक है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पहला वाला रिलेशन। दूसरा वाला ये वाला कम पूछता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत, यानी कि रोटेट करके क्वेश्चन पूछता है। तो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में इसमें भी क्या करना होगा, हम लोग को कन्वर्ट करना होगा। तो 1 लीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, और 1 लीटर में कितना ml होता है, तो 1000 ml होता है। जितना ml होता है उतना ही सेंटीमीटर क्यूब में भी होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर में भी होता है, ठीक है। तो 1 लीटर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है, और 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब यानी क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर होता है। दूसरा 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, और 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, तो 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ठीक है। ये बात याद रखना। तो अब इसका कन्वर्जन कैसे, यूनिट को, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग, उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 2 लीटर को कन्वर्ट करना है ml में, ठीक है। तो हम लोग को रिलेशन पता है, 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 2 लीटर में कितना ml होगा, 2000 ml होगा, सिंपल क्वेश्चन है। तो 1 लीटर में हम लोग को पता है 1000 ml होता है, तो 2 लीटर में क्या करेंगे, 1 लीटर में 1000 ml, तो 2 लीटर में कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 को, तो पता चल जाएगा 2000 ml हो गया, इतना कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि 2 लीटर में कितना ml, 2000 ml हो गया। तो इस तरह से हम यूनिट को क्या किया, कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिया है कन्वर्ट 4000 ml इंटू लीटर। अब 4000 ml को हम लोग को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग को पता है रिलेशन, 1000 ml को 1 लीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1000 ml का क्या होता है, मेरे पास 1 लीटर होता है ना, 1000 ml का 1 लीटर होता है, ठीक है। तो 1 ml का कितना लीटर होगा, तो 1 बाई, इसको क्या करेंगे, 1000 को हम लोग नीचे डिवाइड कर देंगे 1 से, तो 1 ml यहाँ पे कितना बचेगा, 1 ml बच जाएगा। तो 1 ml कितना होगा, 1 लीटर, 1 बाई 1000 लीटर आ गया, ठीक है। तो अब 4000 का पता करना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 4000 ml कितना होगा, तो 1 बाई 1000 इंटू 4000 करेंगे तो पता चल जाएगा कितना, ये ज़ीरो कट जाएगा, फिर ये ज़ीरो कट जाएगा, फिर ये ज़ीरो कट जाएगा, या 1000 4 जा 4000, इस तरह से कट जाएगा। कितना बचेगा, 4 बच जाएगा, तो 4 इंटू 1 कितना, 4 लीटर, ठीक है ना। 1000 ml में 1 लीटर होता है, तो 4000 ml का कितना होगा, 4 लीटर होगा। इस तरह से हम लोग प्रोसीड किए ये वाला क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है उसमें। इस क्वेश्चन में पूछा गया कन्वर्ट 5000 ml को सेंटीमीटर क्यूब में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर यूनिट में हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो हम लोग को पता है 1000 ml जितना होता है उतना ही 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, ml और लीटर, इसी 4 में से क्वेश्चन आएगा। कन्वर्ट, एक दूसरे को कन्वर्ट करना है और फॉर्मूला में जनरली तो ये सब पैरामीटर एक तरह से हम लोग को यूज़ करना है। कहाँ यूज़ करना है, जब हम लोग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल बनाएंगे तो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना होगा वहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे, किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग को 5000 ml को सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर के यूनिट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो हम लोग को पता है जितना ml होता है उतना ही सेंटीमीटर क्यूब होता है, खाली क्या मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन यूनिट खाली डिफरेंट है ना। तो हम लोग को पता है 1000 ml 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो 1 ml कितना के बराबर होगा, तो 1000 बाई 1000 कर देंगे, है ना। ये 1000 को नीचे लेके चले आएंगे, तो 1000 बाई 1000 क्या होगा, ये पूरा कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बार में कट जाएगा ना। यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो कितना है, 1 ml जो हो गया वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो गया। उसी तरह से 5000 ml कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो 5000 ml जो होगा वो क्या करेंगे, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। तो जैसे कि हम लोग रिलेशन समझ में आ रहा है, जितना ml में होगा उतना ही क्यूबिक सेंटीमीटर में होगा। उसी तरह से 5000 ml है तो 5000 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। तो हम लोग आज 2 पैरामीटर पर हैं, एक हो गया प्रेशर, दूसरा वॉल्यूम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर टेम्परेचर समझेंगे और गैस को किस यूनिट, जनरली मोल में मेजरमेंट करते हैं, मोल में उसके मास को रखते हैं, तो वो समझेंगे और अच्छे से।
ठीक है ना। तो हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप इसके ऊपर जो क्वेश्चन होगा इसका इस तरह से हम क्वेश्चन दे देंगे, आप उसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम लोग का दो पैरामीटर अभी बाकी है जो हम लोग पढ़ेंगे, वो होगा टेम्परेचर और दूसरा होगा मोल, वो समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ में प्रोसीड कर जाएंगे, क्योंकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं जनरली एग्जाम में क्लास टेन में न्यूमेरिकल इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही पूछता है, तो इसको अच्छे से प्रोसीड कीजिए, अच्छे से समझिए, अच्छे से क्वेश्चन बनाइए। हम प्रैक्टिस सेट जो है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है ना, तो रखते हैं यहीं तक आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।